जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? ठीक है ना? सबसे पहले तो विजयादशमी दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां, आशीर्वाद मेरी ओर से, समस्त शिक्षक समुदाय की ओर से, समस्त न्यू एरा प्रबंधन समिति की ओर से, और जितने भी बड़े हैं, जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी मेरे इष्ट मित्र हैं, जितने भी मेरे गुरुजन हैं, मेरे माता पिता, सबकी तरफ से, समस्त देवताओं की तरफ से मैं आप सबको, माता दुर्गा की तरफ से मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां और आशीर्वाद देता हूं। आप सब सदा सुखी रहें, हंसमुख रहें और निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहें। बच्चों, विजयादशमी जो असुरों पर सुरों की जीत, सुरों की विजय का प्रतीक है, यह सतत एक कहानी कहती है, सतत एक कथा कहती है। और ये असुर कौन है जानते हैं? आप सोचते होंगे कि क्या से क्या कहने लगे सर, लेकिन जानते हैं बहुत जरूरी है। यह मौजू का मतलब होता है बहुत ही तर्क संगत है, बहुत समीचीन है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मौजू विषय है। यह बहुत ही मौजू विषय है, बहुत ही मौजू मुद्दा है यह, कि आज आप इसके बारे में समझे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। देव और दानव ये दोनों सौतेले भाई हैं। आपको बता दूं, कश्यप मुनि के 4 पत्नियां हैं और उन चारों पत्नियों में से पहली पत्नी जो है अदिति, उनके जो बच्चे हुए, अदिति की जो संतानें हैं वे दैत्य हुए। और अदिति की ही छोटी बहन थी, उनका नाम है दिति। उनसे जो संतानें हुई, कश्यप मुनि और दिति माता के जो बच्चे हुए, जो उनकी संतानें हुई, वे संतानें हुई देवता यानी देव। उसके बाद कद्रु, इनसे जो संतानें हुई, सो जितने सरीसृप वर्ग हैं, जितने भी सांप हैं, नाग हैं, सरीसृप जितने भी हैं, ये सब के सब माता कद्रु के पुत्र हैं। वासुकी नाग, शेषनाग, ये सब। और सबसे अंत में, लेकिन किसी से कम नहीं, विनता। विनता से जितने पक्षी हैं वे सब उत्पन्न हुए, यानी गरुड़। और जितनी छोटी छोटी चिड़िया हैं और बड़े बड़े पक्षी हैं, बाज हैं या फिर गरुड़ हैं या जो भी हैं, शुतुरमुर्ग ही क्यों न हो, ये सब के सब माता कद्रु की संतानें हैं। तो इस तरह से चूंकि सौतेले भाई हैं तो सौतेलापन बरकरार रहता है और हमेशा ये लड़ते भिड़ते रहते हैं। और इस लड़ाई में यकीन जानिए, कई बार तो ऐसा हुआ है कि देवताओं की हार हुई, लेकिन वह हार कुछ दिनों के लिए हुई, कुछ समय के लिए हुई, क्योंकि असत्य छिप सकता है, असत्य उभर तो सकता है लेकिन वह विजय प्राप्त नहीं कर सकता। सत्य छिप सकता है लेकिन वह पराजित नहीं हो सकता। देर सवेर उसे जीत तो मिलनी ही है। यही कारण है कि सत्य की विजय होती है, सत्यमेव जयते वाक्य है। और देवता हमेशा से, जब भी लड़ाई होती है, जब भी महासंघर्ष होता है, तब देवता सदा सर्वदा विजयी रहते हैं असुरों पर, है ना, अपनी नेक नियति के कारण, अपनी परोपकारिता के कारण और अपनी गुणधर्मिता के कारण। बहरहाल हमारे भीतर भी तो असुर और सुर हैं। देखिए ना, जब हम गुस्से में होते हैं और कुछ भी हम गलत करते हैं तो हमारा जो असुरत्व है वह प्रभावी हो जाता है, हम पर हावी हो जाता है, वह निखरता है। और जब हम प्रेम करते हैं किसी से, जब हम सद्भावना दिखाते हैं, जब परोपकार करते हैं, तो हमारा सुरत्व यानी हमारा जो देवतापन है वह हम पर हावी होता है, वह हम पर जो छाया रहता है और हम बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विजयादशमी की एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं, बधाइयां और आशीर्वाद देता हूं। चलिए, और हमेशा ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए, है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। और आज का जो हमारा विषय है वह है संवाद लेखन। यह आप ही की कक्षा के लिए है, संवाद लेखन। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, अगले पृष्ठ पर ले चलता हूं आपको। जो पर्दा खुल रहा है, जो बार बार मुझे बहुत आकर्षित करता है, यहाँ देखिए। यहाँ जैसा कि शुरुआती प्रश्न से मैंने यहाँ की है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने प्रश्न से ही शुरुआत की है। यहाँ संवाद क्या है, यह लिखा कैसे जाता है, इसकी भाषा कैसी होती है,
इसका प्रयोग कहाँ होता है, यह क्यों अनिवार्य है। अच्छा, अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपके साथ बातचीत ही कर रहा हूं ना, वीडियो के माध्यम से। यही तो बातचीत है, यही तो संवाद है, यही तो संवाद है ना। आगे कैसे इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, कैसे यह शब्द बना है, कैसे इसका निष्पन्न रूप हमारे सामने प्रकट हुआ है, सारी बातें आगे होंगी। फिलहाल संवाद क्या है, यह लिखा कैसे जाता है, इसकी भाषा कैसी होती है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, यह क्यों अनिवार्य है। यहाँ आप चित्र में भी देख सकते हैं, एक बच्चा एक बच्ची, ये दोनों आमने सामने हैं, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। संवाद बातचीत का ही नाम है। बातचीत जो हम करते हैं आपस में, वही तो संवाद है। समझोरवाद, इसकी व्याख्या मैंने आगे की पंक्तियों में, आगे के पृष्ठों में की है। ठीक है, तो बढ़ा जाए आगे। चलिए फिर आगे बढ़ता हूं मैं। यहां देखिए, संवाद क्या है। समझोरवाद बराबर संवाद होता है, अर्थात उचित रूप में की जाने वाली बातचीत ही संवाद है। यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होता है। अभी मैं बोल रहा हूं, आप सब सुन रहे हैं, और एक बच्चा नहीं सुन रहा है। यह वीडियो जहां तक जाएगा, यह दृश्यांश जहां भी जाएगा, यह चित्रांश जहां भी जाएगा, वहां के बच्चे इसे देखेंगे और सुनेंगे। जहां जहां इसे भेजे, दुनिया के किसी कोने में इसे भेजा जा सकता है, वहां के लोग सुनेंगे। और हिंदी नहीं समझने वाले होंगे तो इसका अनुवाद करेंगे, इसका तर्जुमा करेंगे, इसका अनुवाद करेंगे, उल्था करेंगे। उल्था, उल्टा नहीं, उल्था। देखिए कितना नया और अलग शब्द है आपके लिए। उल्था, हरस उ लौ थ संयुक्त आकार, उल्था। उल्था यानी अनुवाद, उल्था अनुवाद, है ना। एक नया शब्द आ गया देखते ही देखते, है ना। तो इसका उल्था करें, उल्टा नहीं, फिर बोलता हूं, उल्टा नहीं, उल्था। उल्था करें, अनुवाद करें, तर्जुमा उर्दू में होता है, तर्जुमा करें, चाहे जैसे भी करें। लेकिन यदि वे इसकी बात जानना चाहेंगे तो उन्हें या तो हिंदी सीखनी होगी, नहीं तो फिर वही तर्जुमा, अनुवाद या उल्था करके वे मेरी बात समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो मैं आपसे मुखातिब हूं, आपके साथ साथ और भी बहुत सारे बच्चे हैं, उनसे मुखातिब हूं। मुखातिब होना, रूबरू होना, आमने सामने होना, प्रत्यक्ष होना, बहुत सारी बातें हैं। तो यहाँ क्या है, पहला ही प्रश्न है, संवाद क्या है। इस प्रश्न को मैंने यहाँ परेखा है, निरखा है, और इसकी मैंने उचित व्याख्या करने का प्रयास किया है। समझोरवाद बराबर संवाद होता है। बना कैसे, सम से और वाद से। सम और वाद से संवाद शब्द होता है, अर्थात उचित रूप में की जाने वाली बातचीत ही संवाद है। उचित रूप में की जाने वाली बातचीत ही संवाद है। उचित रूप क्या है, उचित रूप का मतलब होता है कि किस तरह बोला जाता है, जिस तरह से, उस तरह से। जैसे एक बच्चे के साथ कैसे बोलता है शिक्षक या कोई बड़ा, बेटे के साथ कैसे बोलता है, और वही आदमी जब अपने पिता से बात करता है तो कैसे करता है, वही आदमी जब अपने सहकर्मियों से, सहयोगियों से बातचीत करता है तो कैसे करता है, वही आदमी जब अपने अधिकारियों से बात करता है तो कैसे करता है, और मित्रों से बात करता है तो कैसे करता है ना। किसी अजनबी से बात करता है तो कैसे करता है। तमाम सारी बातें हैं, तमाम सारे आयाम हैं, जितने सारे रूप हैं, ये सब के सब हमें यह बताते हैं कि संवाद कैसे होता है, क्यों होता है, और किस लिए होता है, किस कारण होता है, कहाँ होता है। ये जितने भी प्रश्न हैं, ये सब के सब आपके सामने खुलकर आ जाएंगे, निखर कर आ जाएंगे। तो यहां मैंने कहा समझोरवाद संवाद होता है, अर्थात उचित रूप में की जाने वाली बातचीत ही संवाद है। यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होता है। निसंदेह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होता है। जैसे यहाँ देखिए चित्र में दो बच्चे आपस में हैं, दो मित्रों के बीच वार्षिकोत्सव पर संवाद लेखन यहाँ दिया गया है। यहाँ इस तरफ जो चित्र है, उस चित्र में 3 लड़के हैं, वहाँ 2 बच्चियां हैं, और वे आपस में बात कर रहे हैं सब मिलकर, है ना। इस चित्र को आप बड़ा करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा यह कहना है कि आपने यह तो समझ लिया संवाद क्या है। अभी तक आपने इसके बारे में सुना था सिर्फ। इसको हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे संवाद है ना, वार्तालाप है, बातचीत है, कथोपकथन है, ये बहुत सारे नाम इसके हैं, ठीक है। कथोपकथन, वार्तालाप, संवाद, बातचीत, ठीक है। अंग्रेजी में बोलिए तो डायलॉग, सब के सब है, ठीक है। तो इस दृश्यांश को मैं यही विराम देता हूं, और अगली बातें
अगले पृष्ठों के माध्यम से अगले दृश्यांश में। ठीक है, तब तक के लिए जय माता दी।